गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो सिस होता है वो अप अप होता है, डाउन डाउन होता है। आज हम ये बताएंगे आपको कि एक्चुअल क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे। ये अप डाउन या फिर बेटा डाउन अप होता है। दो केस बनाएंगे हम यहाँ पे। एक केस वन, ध्यान देना। केस वन से पहले हम एक चीज और लिख देना चाहते हैं कि जैसे हम कोई भी इफ एनी बल्की ग्रुप, कोई भी अगर बल्की ग्रुप है, इफ एनी बल्की ग्रुप, assign it always number 1, put it at equatorial position। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, मोस्ट स्टेबल बनाना है। तो जो भी बल्की ग्रुप होगा उसको 1 नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हम आज ये लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन यहां से बनेगा आईआईटी में। तो जो बल्की ग्रुप है उसको हम नंबर 1 असाइन करेंगे, ठीक है बेटा, और उसको हम कहां पे पुट करेंगे। मान लो कि चार ग्रुप हैं, उसमें से एक ग्रुप ऐसा है जो सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा है उसको नंबर 1। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप, उसको कौन सा नंबर दोगे, उसको नंबर 1 दे दो। और डाल दो कहां पर, इक्वेटोरियल पर डाल दो। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको नंबर 1 दे दो और कहां पे डाल दो बेटा, उसको इक्वेटोरियल पे डाल दो। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है आज, देखो जरा से। उसके बाद अब एक देखो बेटा, एक होता क्या है कि हम चीजों को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, पर हमसे जितना हो सकता है उतना ही तो करेंगे ना, जो हमारी लिमिट में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें ये पता नहीं कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है, अगर वो बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल में आ जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसलिए हम जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको नंबर 1 देंगे और उसके बाद उसको हम इक्वेटोरियल में डालेंगे। फिर अदर ग्रुप्स को 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबरिंग करेंगे। जैसे कि अब इसमें दो केस है बेटा। केस वन आपका होगा वेज डैश का केस। कौन सा केस होगा बेटा, वेज डैश का केस। वेज जो होता है इसको हम डार्क भी बोलते हैं, याद है डॉक्टर ब्यूटी लॉ। जो डार्क होता है वो हम अप बोलते हैं, और जो ब्रोकन है वो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, नहीं, ब्रोकन को हम बोलते हैं डाउन। अरे भाई ये होता है अबव द प्लेन, डार्क अबव द प्लेन एंड ब्रोकन बिलो द प्लेन। तो डार्क जो है अप हमेशा अप होगा और ब्रोकन जो है हमेशा, अच्छा कैसे, कभी बेटा हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ब्रोकन है उसको हम अप कर दें, गलत हो जाएगा भाई। अगर ब्रोकन है तो कंफर्म है कि वो नीचे है, डार्क है तो कंफर्म है कि वो ऊपर है, तो इसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा। इट मे बी इक्वेटोरियल, इट मे बी एक्सियल, बट अगर ये डार्क है तो अप ही होगा और अगर ब्रोकन है तो ये डाउन ही होगा। okay. तो जो ये अप है और ये हमारा हमेशा डाउन रहेगा। अब हम केस 1 में आपको क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। तरीका वही हमने जो कॉमन तरीका वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूंगा कि अप ही रहेगा और डाउन, बोलो। अच्छा अप मीन्स कौन सा बेटा, डार्क। यहां ब्रैकेट में लिखता हूं। फिर ना थोड़ी देर के लिए एक क्वेश्चन बस समझना है आपको। डाउन ही रहेगा। अब डाउन नहीं हो सकता, डाउन अप नहीं हो सकता। अभी मतलब समझाता हूं मैं, अभी जस्ट मैं लिखा मैंने, अभी क्लियरली आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मोस्ट बल्की ग्रुप, जो मोस्ट बल्की ग्रुप होगा उसमें उसका नंबर क्या होगा, क्या डालेंगे उसको, नंबर 1 डालेंगे।
और कहाँ पे डालेंगे? एट, बोलो बेटा, इक्वेटोरियल। अब जरा देखो एक एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जरा बता देना। नंबर 1 किसको देने वाले हो? मान लो हमारे पास 4 बल की ग्रुप है, उसमें से एक सबसे बड़ा है नंबर 1, वो नंबर 1, और कहाँ पे डालोगे? इक्वेटोरियल। लेकिन अगर वो अप है तो अप ही रहेगा, और डाउन है तो डाउन ही रहेगा। देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम नंबरिंग को देखते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि ये एग्जांपल है, जरा देखो, मैंने ये एग्जांपल लिया, हमने कहा कि भाई ये है C2H5 बेटा, और ये है CS3। छोटे से एग्जांपल से हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बता दो, इसमें आप नंबर 1 किसको देने वाले हो? C2H5 को या CS3 को? विच वन इज मोर बल्की? दिस इज मोर बल्की। तो अगर ये ज्यादा बल्की है तो हम इसको कौन सा नंबर देंगे बताओ बेटा? 1। इसका मतलब अगर ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। तरीका समझना। अब एक बात समझ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सच, बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन अब जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बट यू कैन सॉल्व इजीली। मैं सारा कुछ अभी केस 1 है, केस 2 भी बताता हूँ। जरूरी थोड़ी कि हमेशा आपको डार्क और ब्रोकन ऐसे बना के दे दे, हो सकता है नॉर्मल लाइन बना के दे दे। देन इन दैट केस व्हाट विल डू, वो भी देखेंगे। तो 1 और 2 मनदीप, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप समझ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या बता सकते हो बेटा कि ये जो दोनों पार्ट हैं, ये और ये वाला पार्ट, ये सिस है कि ट्रांस है? ये अप है और ये डाउन है। अरे भाई, डार्क का मतलब क्या? अप। ब्रोकन का मतलब क्या? डाउन। तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है? सिस या ट्रांस? ट्रांस, क्योंकि एक अप है और एक डाउन। तो इट मींस बोथ आर एट ट्रांस। तो अगर ट्रांस है तो हम जो फॉर्म बनाएंगे वो भी ट्रांस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रांस एसिस बना दिया। अरे जो है एक्चुअली में जो है वो बनाना है, और कोशिश करना है कि उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो। सी, तो क्या हम इसका चेयर फॉर्म बनाए? तो इसका जो चेयर फॉर्म बना कुछ ये बना। नाउ अब आपका विष है कि आप यहाँ पे 1 शुरू करो, यहाँ पे 2। अब सुनना जरा सा, देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद खुद आप इसको ओरल सॉल्व करोगे। मान लो हमने कहा कि भाई ये 1 है और ये क्या है? 2 है हमारा है। कोशिश करना कि बेटा आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, पहले इसी लाइन को सिलेक्ट करो पहले। ओके बेटा, तो ये 1 है और ये क्या है बताओ बेटा? 2 है। अब जरा देखना, जब हम 1 2 की बात करते हैं बताओ 1 पे क्या है? C2H5 है। पहले बताओ C2H5 अप है या डाउन है? C2H5 अप है कि डाउन है? अगर आप C2H5 को ऐसे लगाते तो डाउन हो जाएगा, और अगर आप ऐसे लगाओगे तभी तो अप होगा। हमें बल्कि ग्रुप को डालना कहां था? इक्वेटोरियल में। आ कहां गया? एक्सियल। आ कहां गया? एक्सियल। समझना, कोई दिक्कत तो तुरंत बता रहा। तो कहने का मतलब समझे ना कि अगर ये अप है तो अप ही रहेगा, और हमें कोशिश ये करना कि इक्वेटोरियल पे आ जाए। तो अगर हम इस नंबर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो हमें रखना तो हमारा मजबूरी है, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर ये अप है तो ये अप रहेगा, तो ये अगर अप है तो ये अप रहेगा। बट अगर बेटा हम इसको यहाँ पे 1 नंबर पे रखेंगे तो हमेशा ऊपर जाएगा और एक्सियल जाएगा, जबकि हम लाना कहाँ चाहते थे इसको, है ना। मैं जानबूझ के आपको सारी पॉसिबिलिटी पहले दिखाऊंगा। तो ये बने। अच्छा, 2 पे डाउन है, CS3 डाउन है, तो डाउन का मतलब बेटा कहाँ? नीचे। डाउन नीचे होता है, अप ऊपर होता है, तो नीचे आ गया। क्योंकि देखो ना, अगर हम इसमें 2 लाइन ऐसे खींचे तो बताओ बेटा, इसमें ये डाउन है और ये क्या है? अप। ये अप है और ये क्या है? डाउन। तो हम इसको भी नहीं दिखा रहे। बताओ, तो यहाँ पे क्या आ गया? CS3 आ गया। ये भी कौन से पोजीशन पे आ गया? तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, और हम बनाना क्या चाहते थे? स्टेबल। कहानी हो गई ना गड़बड़? कहानी हो गई ना गड़बड़? तो सुनो, अब नंबरिंग का भी ध्यान रखना कि हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि आप 1 2 इधर करो या 1 2 इधर करो, यहीं से काम बन जाएगा। इधर ये 1 होगा, ये 2 होगा, इधर ये 1 होगा, ये 2 होगा, काम बन जाएगा। आपको ये भी एक छोटा सा बात बता दे रहा हूँ। अब मैं आप जाते हैं दूसरे रास्ते पे, और करके दूसरे रास्ते पे जाते हैं। फिर से हम चेयर फॉर्म बनाते हैं, फिर से हम चेयर फॉर्म बनाते हैं। अब हमने बोला कि हम भाई ये 1 है और ये 2 है। भाई वहां 1 2 तो डिसाइड कर दिया, जो मोस्ट बल्कि ग्रुप था उसको 1 दे दिया। अब मैं आपको 4-5 एग्जांपल करा दूंगा, आपको रट जाएगा और तुरंत एकदम देखते ही बताने लगोगे। अब बेटा बताओ, 1 पे बल्कि ग्रुप है और अब रखना है, तो बताओ इस पे अब कहाँ होता है? ऐसे और ऐसे होता है ना। यस, आ गया। और हमें क्या यही चाहिए था? यस, हमें जो बल्कि ग्रुप था वो कौन से पोजीशन पे चाहिए था? इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल में भी चाहिए था और अप भी चाहिए था। तो इक्वेटोरियल पर भी है और ये अप भी हो गया, क्योंकि ड्रैग का मतलब अप। अब बता दो 2 पे ये कहाँ पे चाहिए हमको? डाउन। तो डाउन कैसे होगा इसका? नीचे। और ये भी कौन सा हो गया? तो देखो, दूसरा इक्वेटोरियल आ जाए वो हमारे लिए बोनस है, और भी इक्वेटोरियल आ जाए वो हमारे लिए बोनस है। बट मोस्ट बल्कि ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, भले उसके लिए आपको नंबरिंग ऊपर नीचे करनी पड़े तो करो।
and so this is highly unstable and this is highly stable. तो बताओ क्या हम बोल सकते हैं इसको कि दिस इज मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ दिस कंपाउंड? अब मैंने कहा कि सपोज हम इसको ऐसे कर देते हैं, देखना जरा सा, एक और बना रहा हूं क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई ये है C2H5 तो बेटा ये है CH3, ये है 1 और ये है 2। और बोलोगे हाँ अरे मैंने तो स्टेबल बना दिया, मैंने तो स्टेबल बना दिया। सुनना जरा सा, मैंने तो स्टेबल बना दिया। मैं बता रहा हूं बेटा 90% लोग ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, आई एम श्योर। माइंड में क्या रहता है कि हमें क्या करना है बेटा, स्टेबल बनाना है। अच्छा दो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो हमने दो एडजेसेंट पोजीशन ले लिया और हमको स्टेबल बनाना था तो बना दिया स्टेबल, लेकिन सोचा नहीं कि जो अप था वो डाउन हो गया और जो डाउन था वो अप हो गया, जबकि आपको अप रहना है और डाउन को डाउन रहना है। देखो जरा सा, जाओ 1 नंबर पे जाओगे तो आप 1 नंबर पे देखोगे C2H5 कहां पर है बेटा, अप है, यहाँ क्या हो गया, डाउन हो गया। जब आप 2 पे जाओगे तो ये कहां पे दिख रहा है, डाउन होना चाहिए, कहां हो गया बेटा जरा बताओ, ये अप हो गया। आप बताओ ये तो फॉर्मेट ही नहीं है एक्चुअली हमारा। एक ऑप्शन ये भी रहेगा, तो ABCD ऑप्शन होंगे उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, तो हो सकता है आप देखते ही मार दो टिक। तो देखो बेटा दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप दिमाग में सोचने लोगे यार ये भी तो CH3 इक्वेटोरियल, C2H5 इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल में क्या डिफरेंस है? अरे तो जिसको पता नहीं उसको तो डिफरेंस समझ में आएगा ही नहीं एक्चुअली में, बट दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन। तो सो दिस अच्छा बेटा बताओ आप सब लोग मुझे ध्यान से एक बार बताओ, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई दिस इज नॉट, मुझे सभी से आंसर चाहिए। बिकॉज इन दिस केस C2H5 इज डाउन but in actual structure C2H5 is up, in this case CH3 is up but in actual structure CH3 is down। तो अप तो डाउन हो रहा है, डाउन तो अप हो रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा तो नहीं। तो जो वहां पर है वही यहाँ होना चाहिए और स्टेबल स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए। ये बात समझ में आती है सभी को? हाथ उठाओ जरा एक बार बेटा, क्लियर है एकदम, वेरी गुड, नोट डाउन। ओके अब मैं कुछ एग्जांपल साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ, आप देखते जाओ, ठीक है ना। बेटर होगा कि आप देखते जाओ फिर एक साथ कर लेना, क्योंकि आप मेरे साथ ही जवाब दोगे तो ज़्यादा तरीके से हम लोग बात को समझ पाएंगे। पहले मेरा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विल बी नंबर 1? ये कौन सबसे बड़ा है? C3H7। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया जाए मोर बल्कि, तो जो मोर बल्कि इसको 1 तो इसको ऑब्वियसली 2 और इसको 3। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर एक फिक्स हो गया तो दूसरे का हमारा मजबूरी हमको वही नंबर देना पड़ेगा जो आएगा, हम जंप नहीं करके नंबर दे देंगे। अच्छा ये बल्कि इसको 1, अच्छा ये सपोज यहाँ पे C2H5 लगा, अच्छा ये उससे छोटा इसको 3 इसको 2, ऐसा ना करना, सीक्वेंस में ही जाएगा भाई, समझ रहे हो ना? हाँ क्लियर। अब इसी का अच्छा बताओ बेटा, ये डाउन है, ये क्या है बताओ, डाउन, ये क्या है बताओ, अप, ये क्या है बताओ, डाउन। अब मैं जो पूछूं जवाब देना बेटा, पेन रखो सब लोग, रख दो पेन थोड़ी देर के लिए। 3-4 एग्जांपल मुझे ये बोर्ड एक बार कंप्लीट करने दो, एक बार पूरा कंप्लीट, ध्यान से देखो, एक साथ जल्दी से नोट कर लेना बाद में। जरा बताना मुझे बेटा, ये दोनों शीशे के ट्रांस हैं, जल्दी बोलो, ये और ये डाउन 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 डाउन, यानी कि हमारा जो आगे चेयर फॉर्म बनाएंगे वहां पर भी इन दोनों का पोजीशन सीसी होना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही आना चाहिए वहां पे। और दूसरा अनस्टेबल नहीं, स्टेबल आना चाहिए। आप जरा बताओ मुझे, ये दोनों क्या है? ये अप है और ये डाउन है, दिस इज ट्रांस। ये दोनों बताओ क्या है? क्योंकि ये अप है और ये डाउन है। आ रही बात समझ में? तो इसमें से हमें 3 पोजीशंस मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी। आप जरा देखो आगे, अब इसका हम बनाते हैं, इधर नीचे बनाऊं, यहाँ पे बनाते हैं, एक एक करके ऐसे एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है बेटा। जय पेन रख दो बेटा। अब जरा देखो, ध्यान देना, पता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप पहला नंबर अगर सही सिलेक्ट कर लेते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व है। पहला नंबर ही सिलेक्ट करना है, उसका तो नंबरिंग कर देना है। और हम 1 2 यहीं पे करने वाले हैं, या तो इसको 1 देंगे या तो इसको 1 देंगे। चलो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग जवाब देंगे? मैंने यहाँ पे 1 और लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, हाथ उठाओ कितने लोग सही है। मैंने यहाँ पे इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, और 1 पे आपको बल्कि डालना है, और बल्कि इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, जैसा वहां पे वैसे यहाँ पे होना चाहिए। सभी लोग बोल रहे हो जी? देखते हैं। अच्छा चलो आप बोल रहे हो तो लिख ही लेते हैं। ये 1 है और ये 2, और 2 के बाद 3 भी है यहाँ पर। 1 पे आए,
मोर बल्कि है बेटा, डाउन होना चाहिए, तो डाउन तो ऐसे ही हो सकता है ना, और इक्वेटोरियल भी चाहिए था, आ गया। क्या आया बात समझ में? कौन सा पोजीशन बेटा बताओ? इक्वेटोरियल। ओके, तो ये 1 पे था और ब्रोकन था, मतलब डाउन, 1 पे है डाउन, और क्या चाहिए था? अच्छा, अगर हम यहां पे इसको लगाते तो डाउन रखना था इसको, तो डाउन का मतलब ये नीचे जाता, तो एक्सियल हो जाता है। समझो क्या ये बात तुरंत सोच के आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे? अब बना लोगे ना। चलो अब 2 नंबर पे आते हैं, तो 2 नंबर पे कहां पे बेटा? अप, तो 2 नंबर पे अप ऐसे जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। ये तो और ही बहुत अच्छी बात हो गई, यस जबरदस्त बात हो गई। 3 पर डाउन, अब डाउन का मतलब एक तो ये ऐसे है और एक ऐसे। अब देखिए कोना कॉन्सेप्ट याद है ना, कोना कॉन्सेप्ट, कोना पे उठता है, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है ये, और ये भी कौन सा? अब बताओ बेटा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? कोई नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 ग्रुप है और तीनों इक्वेटोरियल पे है। मौजा ही मौजा है ना। नाउ चेक, C2H5 और CH3 ट्रांस थे, C2H5 और CH3 ट्रांस थे, तो C2H5 और CH3 देखो ये अप और ये डाउन, ट्रांस है। चेक करो, C3H7 और CH3, C3H7 और CH3 सिस था, C3H7 और CH3 डाउन डाउन सिस है। C2H5 और CH3 ट्रांस था, क्या था? ट्रांस था ना, ये मैंने लिखा नहीं ना इसमें, हाँ वही तो। C2H5 और CH3, C2H5 और CH3 ये अप और ये डाउन, ट्रांस। हाथ उठा दो बेटा, हाथ उठा दो। नाउ क्लियर ना कॉन्सेप्ट? आप तेजी से काम किया जाए, तेजी से। अब 1 पे किसको डालना, तुरंत हो जाएगा बस। चलो नेक्स्ट राइट। 1 नंबर, 1 2 3 4 5 बस, आगे नहीं। हाँ ये लिखते जाओ, क्या है बताओ ये बेटा? हाँ, नहीं अप है और मोर बल्कि है बेटा। बेटा यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे ये क्या है बताओ? डाउन। ये भी क्या है बताओ? पहले पोजीशन डिसाइड कर लो। डाउन अप, डाउन अप, सारे ट्रांस है मुझे लग रहा है। नहीं, ये भी, ये डाउन और ये भी क्या है? डाउन डाउन डाउन। अब आपको अप डाउन डाउन अप का मतलब यहाँ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। आप उस टेबल थोड़ी बनवाया जाएगा जो मैंने लास्ट टाइम, वो तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस था। नाउ अब आप भाई आप डायरेक्ट सोचेंगे हम कि यहाँ 1 दे, यहाँ 1 दे, हमको अप चाहिए, तो अब तो बेटा बताओ, आप यहाँ पे डालोगे अगर इसको एक्सियल हो जाएगा, आप यहाँ पे डालोगे तो ऐसे आ जाएगा, और ऐसा आएगा तो इक्वेटोरियल, तो हमको इसको 1 देना होगा, इसको 2 और इसको 3। ऐसे घूम जाओ, कोई जरूरत नहीं कि आप क्लॉकवाइज ही घूमो, योर विश। अब बताओ 1 पे ये कहाँ गया? ऊपर इक्वेटोरियल, अप था, अप हो गया, 2 3 और 4 भी है ना बेटा, 5 भी है। देखो 1 हो गया, अब 2 पे है कुछ नहीं है, 3 पे डाउन है, 3 पे डाउन है, एक्सियल हो गया। लेकिन बेटा अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब चाहो कि इसको इक्वेटोरियल बना दो तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये 3 क्या है बताओ? डाउन है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे बना दिए तो इक्वेटोरियल तो हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। हमें अप नहीं चाहिए, डाउन। तो हमारा मजबूरी है कि हमको CH3 यहीं पे लिखना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ इसके जस्ट बाद 5 नंबर आता है, और 5 नंबर पे ये कहां पर है? डाउन है, तो 5 नंबर पे डाउन कहां पे? एक्सियल ही आएगा, और ये कौन सा ग्रुप आएगा? CH3। तो ये एक्सियल और ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। दिस इज द मोर स्टेबल कन्फर्म ऑफ दिस। जो एक्चुअल में है उसी का मोर स्टेबल फॉर्म यही हो सकता है। इससे अब आप ये मत सोचो कि अच्छा ये इक्वेटोरियल, इसको भी इक्वेटोरियल कर दें, इसको भी इक्वेटोरियल कर दें। तो बेटा एक चीज बताओ, जो है आप वही नहीं लिख रहे हो, जिसका फॉर्मेट बनाना वही फॉर्मेट नहीं बन रहा है, क्या मतलब बनता है इसका? तो आपको ऐसे बनाना है। हाँ जो है वो फिक्स रहेगा, उसका पोजीशन चेंज कर दोगे तो कंपाउंड का ही काम खत्म हो जाएगा एक्चुअली। नो, लेकिन ये वाला केस आपको नहीं लगा बहुत अच्छा हो गया था? सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए थे। नाउ नेक्स्ट, अब एक बड़ा एग्जांपल लेके कहानी खत्म करते हैं इसकी।
इसमें हम एक और लगा सकते हैं ना बेटा, इसमें 3 हो सकते हैं ना, इसमें 3 ग्रुप हो सकते हैं ना इसमें। C2H5 हो गया और एक 2 वाला ले लेते हैं इसमें, हो सकता है ऐसे। आई थिंक इतना बस बहुत है। नंबर 1 ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा। तो अगर ये 1 हो गया तो बेटा ये 2 और ये 3 और ये 4, बताओ ये 4 और ये 5। नाउ ये अप है, ये डाउन है। अच्छा आप, जब मैं समझा रहा हूँ आपको तो बेटा मैं लिख रहा हूँ, बट आपको क्या लिखने होंगे सब? नहीं, आप डायरेक्ट बना पाओगे। ओके यही बनाते हैं इसका। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। अब नंबर 1 हमें देना है, उसको आप रखना है। अच्छा बताना मुझे जरा ध्यान से बेटा, प्लीज देखो जरा, इस 1 नंबर को मैं आप रखना है और इक्वेटोरियल भी होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो आप एक्सियल हो जाएगा। कहाँ रखें? यहाँ। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा हमारा, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। 1 यहाँ पे क्यों डाला? क्योंकि अगर हम 1 पे इसको अप रखना है तो इक्वेटोरियल पे आएगा। अगर इसको यहाँ पे 1 ले लेते और अप में तो एक्सियल हो जाता है। जबकि हमें मोर बल्कि ग्रुप को कहाँ रखना होता है? अप भी रखना है और इक्वेटोरियल भी रखना है। तो ये यहीं पर ये अप हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और इक्वेटोरियल भी हो सकता है। तो ये आपका आ गया, ये है। चलो अब तो कुछ सोचना नहीं है, बस जो अप है अप कर दो, जो डाउन है वो डाउन कर दो। पोजीशन जो भी आए वो हमारे लिए अब मैटर नहीं करेगा। तो इसके बाद 1 बाय 2 C2H5 डाउन है बेटा, तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो आ गया C2H5। और ये भी कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल। C2H5 डाउन है, डाउन हो गया, इक्वेटोरियल आ गया। नाउ थर्ड नंबर पे क्या है जरा देखो, डाउन है। डाउन बेटा किधर? यहाँ आएगा अब ये, और कौन सी पोजीशन पे आएगा? ये एक्सियल पोजीशन पे आएगा। इसके बाद 5 नंबर देखो अप है। 5 नंबर अप बेटा कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही तो हो सकता है, अप हो गया, इक्वेटोरियल। नहीं लग रहा? काफी ज्यादा स्टेबल है, काफी ज्यादा स्टेबल है, एक ही एक्सियल है। क्लियर बेटा? यानी कोई कष्ट दूर है, बहुत कष्ट दूर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन किया जाए। अच्छा वो क्वेश्चन बाद में करेंगे, इतना समझ में आता है। अब कुछ एग्जांपल्स, अप डाउन डाउन सब क्लियर है? सेलेक्ट सिस एंड ट्रांसफॉर्म। पहला, जो भी 2 ग्रुप लगे हैं उनके रेस्पेक्ट में बात करनी, ठीक है ना बेटा? हाँ उधर को नोट करो, कुछ नहीं करना, अब मेरे साथ से इसको नोट करते जाना, ठीक है ना? और उधर वाले पहले नोट कर लो बेटा।
हाँ बेटा, ऐसे कर लो, कर लो। देखो ऐसे एग्जांपल देखे आपको घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में आंसर है, कुछ भी नहीं, 1 सेकंड में आंसर है। थोड़ा सा ऊपर आता है, सिस ट्रांस बताना है बस। नोट करना थोड़ा टाइम लगेगा बट कर लो, कॉपी में होना चाहिए सारे एग्जांपल्स। इट्स वेरी गुड एग्जांपल। ऐसे जो क्वेश्चन देख के अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डरे हो, आपको डर लगेगा अरे क्या हो ये सब क्या हो गया। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है बेटा कभी कभी क्या है कि हमें क्वेश्चन आता है, अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर अजीब सा दिख गया ना तो उसको ट्राई करने का मन पहले नहीं करता है, कुछ दूसरा शुरू कर ले ये मन करता है ना। तो वो सब डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसको घुमाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना के दिखा दी जाएंगी, ठीक है। मैं इसका डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एक आप लिखते भी जाओ एक बार देखते भी जाओ, दिक्कत नहीं है। क्या ये इक्वेटोरियल है और एक्सियल है? बोलो। हालांकि हमें इक्वेटोरियल एक्सियल से इस बार मतलब हमें मतलब सिस और ट्रांस से है, तो हमें इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करनी है कि सिस फॉर्म है या ट्रांस। तो बताओ बेटा ये डाउन है और ये अप है। अरे जो नीचे की तरफ है वो डाउन है, जो ऊपर की तरफ है वो अप है, तो ये डाउन और ये अप, डाउन अप ट्रांस। बताते जाओ, ये अप है और ये भी अप है, जो कि ये भी ऊपर उठा है ये भी ऊपर उठा है, तो अप अप क्या होता है? सिस, पहले लिखा चुका हूं, अप अप सिस, अप डाउन, बताओ ट्रांस। आप बताओ बेटा कहीं पर भी कोई दिक्कत है क्या? सिंपल, बस स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगना था आपको। नाउ दिस वन, ये डाउन है और ये अप है, ट्रांस। ये डाउन ये भी डाउन, सॉरी ये डाउन और ये अप, ये नीचे और ये ऊपर है, कौन सा? ट्रांस। हमें मोर स्टेबल नहीं बताना है, हमें क्या बताना है? सिर्फ सिस और ट्रांस बताना है। नाउ इन व्हाट अबाउट दिस केस, दिस इज अप एंड दिस इज आल्सो अप, ऊपर ऊपर है दोनों, अप अप। बोलो बेटा ये बताओ, ये भी इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है कि नहीं है? एक्सियल पता है कौन होता है? जो कोना कॉन्सेप्ट में कोना के आगे से बढ़ता है, तो ये इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, तो ये अप है और ये अप है, अप अप सिस। आपको ये देखना कॉम्बिनेशन कोई भी एक्सियल इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, आपने देखा था उस टाइम पे। ये अब इधर आते हैं, ये बताओ इक्वेटोरियल है बेटा और ये क्या है? एक्सियल है। यहाँ पे इक्वेटोरियल होता है और ये कोने से ऊपर है एक्सियल। बताओ अप अप, आ रही समझ में? अब बेटा आप इसको देखो, ये इक्वेटोरियल है आपका और ये भी इक्वेटोरियल है, कोई सा भी हो, इक्वेटोरियल एक्सियल से सिस और ट्रांस से मतलब नहीं है।
तो ये अफ है और ये भी अफ है, क्या होगा? सिस। गुड। अब जरा देखो इतना लंबा मैंने बनाया है, लेकिन है कुछ इसमें नहीं है। अरे भाई ये इक्वेटोरियल है और ये क्या है? एक्सियल है। अरे कुछ भी हो, ये अप है और ये डाउन है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप एंड डाउन। अप डाउन से कितने सारे काम हो गए, आसानी से हो गए, वेरी सिंपल। चले क्योंकि वो आप खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। केस 1 डिस्कस किया था बेटा मैंने, हाँ। अब केस 2 हेडिंग डालो, केस 2। हाँ, यहां पर एक चीज आप जरूर बोल सकते हो, तो अच्छा मत बोलो। ये वाले हटाओ। आंसर बताने में तो कोई दिक्कत था ही नहीं, बस बनाने में टाइम लगा होगा, जो भी लगा होगा आपको। तो ये पार्ट का एक सेकंड केस जो है उसको कंप्लीट करते हैं। ये वाले बेटा मेरा सबने बना लिए एग्जांपल्स, चलो। चलो आप रखो थोड़ी देर के लिए पेन, केस 2 को भी क्लियर कर लिया जाए और आगे बढ़ते हैं फिर। केस 2 क्या है देखो जरा सा। अच्छा बेटा केस 1 क्या था? केस 1 पहले लिख दें फिर। केस 1 जो हमारा था वो था वेज डैश, मतलब यहां पर पोजीशन ऑफ अप एंड डाउन क्या था? फिक्स था। वेज डैश तो हमको पता है, यानी यहां पर क्या था? पोजीशन ऑफ अप एंड डाउन इज फिक्स्ड। देखते हैं बता देंगे, क्योंकि ये होता है हमारा अप और ये होता है हमारा डाउन। लेकिन अगर केस 2 की बात करें और केस 2 में नॉर्मल लाइंस ले लें, बड़ी कहानी गड़बड़ है यहां पर। नॉर्मल लाइन से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वेज है और कौन सा डैश? फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये है साइक्लोहेक्सेन और बेटा मैंने यहां पर एक लगा दिया CH3 और यहां पर मैंने लगा दिया C2H5। अब बताओ क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप? सो दीज टू लाइंस आर, ये जो दो लाइंस आप देख रहे हो, दीज टू लाइंस आर नॉर्मल लाइंस। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल। नॉर्मल लाइंस का मतलब समझ रहे हो ना? इस तरह की जो लाइंस होंगी, इस टाइप नॉर्मल लाइंस। टेट्राहेड्रॉन में दो नॉर्मल लाइंस होती हैं और एक वेज होता है और एक डैश होता है। बोलो अभी नॉर्मल है। अच्छा बेटा बताओ क्या हम इसको अप बोले? क्या हम इसको अप बोले? बताओ। नहीं बोल सकते। क्या हम इसको डाउन बोले? नहीं बोल सकते। ये अप भी हो सकता है, डाउन भी। अप भी हो सकता है, डाउन भी। ये वेज भी हो सकता है, डैश भी। ये वेज भी हो सकता है, डैश। तो इसका मतलब हमारे लिए जो सबसे आसान केस था वो पहले ही था। इसका मतलब आप ये मत समझना कि डिफिकल्ट है, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये भी बताता हूँ ना अभी कैसे करना है आपको। इसका भी एक सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां पर हमें अब कंफर्म नहीं है कि कौन सा वेज है और कौन सा डैश है, बिकॉज दीज लाइंस आर नॉर्मल लाइंस। सो व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 में अब क्या करेंगे सुनो फिर से। तो अब इसका टेक्निक क्या होगा सुनना जरा सा। अच्छा बेटा इसके पहले हमारा एक टेंशन था कि जो अप है वो अप ही रहना चाहिए और जो डाउन है वो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई भी टेंशन, क्योंकि ना तो हमें पता है कि इसमें कौन सा अप है और कौन सा। और जब टेंशन नहीं है तो आप कंपाउंड का तो वही फॉर्म बनाना चाहोगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। यानी कि आप क्या कोशिश करोगे? सभी को किसमें डालने की? इक्वेटोरियल में डालने। तो स्टार्ट किया जाए यहां पर भी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या होगा कि गिव नंबर 1 या असाइन नंबर 1, वही फिर से सेम असाइन नंबर 1 टू बल्की ग्रुप, टू मोर बल्की ग्रुप, and try to make most stable, बोलो क्या? हाँ चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। और मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बनाने के लिए मैक्सिमम ग्रुप्स
should be on equatorial position. ये कब है बेटा, कब है ये? If wedge and dash is not given. तब अभी और भी एक चीज बात करते हैं, क्लियर है यहाँ तक बात? तो मुझे लगता है कि तो ये तो आप, अगर हमने बोला था ना कि ये केस थोड़ा डिफरेंट है, बट ये केस सबसे आसान है, वही एग्जांपल लेना चाहूंगा। राकेश बताना बेटा, ये CH3 है और ये ऐसे लिखा हुआ है C2H5 है, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, ये बल्कि ग्रुप है भाई, बना लेते हैं इसका चेयर फॉर्म बेटा, ध्यान दो। और अब आपका जो मन है उसको 1 दो, नहीं जो मन है वो कर लो, मतलब नहीं बेटा जो मन है, कहने का मतलब कि आपका जिसको नंबर 1 देना 1 दे दो, 2 देना 2 दे दो, क्योंकि अब यहाँ पे ये हमें फिक्स नहीं करना कि वो टॉप पे रहेगा और वो बॉटम पे रहेगा, टेंशन ही नहीं है। तो चलो अब तो हमारा मन इसी को नंबर 1 देने करता है, आपका भी करना चाहिए। तो बताओ इस 1 नंबर पे इस बल्कि ग्रुप को कौन से पोजीशन पे डालें? इक्वेटोरियल पे, ऐसे डाल दें। और इस 2 नंबर पे इसको भी किस पे डालने की कोशिश करें? इक्वेटोरियल पे, क्योंकि अब हमें कोई टेंशन है ही नहीं, हमको अभी ये सोचना ही नहीं है कि कौन अप होना चाहिए कौन डाउन, क्योंकि यहाँ पर बेस डैश गिवन है ही नहीं। कोई कष्ट? नो कष्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, आपने कहा कि हमारे पास CCH3 होल थ्राइस ले लिया, बड़ा सा CCH3 होल थ्राइस, और यहां पे लिख लिया CH3 होल ट्वाइस, और यहां पे ले लिया CH3, और यहां पे ले लिया कुछ नहीं। बताओ कौन सबसे बड़ा ग्रुप है? T हो गया 1, T हो गया 2, 3, 4, 5, 6। बनाया जाए चेयर फॉर्म। वन, 2, 3, 4, 5, 6। चलो बताओ 1 पे कहां डालें इसको? अच्छा बेटा क्यों इक्वेटोरियल? व्हाई नॉट एक्सियल? अरे भैया अब हमको थोड़ी देखना है कि कौन सा अप है और कौन सा डाउन, हमको अब कहां देखना है? इक्वेटोरियल पे डाल के ही स्टेबलाइज करना है उसको। तो 2 नंबर को कहां पे डालें? तो CH3 होल ट्वाइस। अब बताओ बेटा 6 नंबर को कहां डालें? ऐसे CH3। कहानी समझे या नहीं समझे? क्लियर है? एंड लास्ट एग्जांपल क्या बेटा? अब ये वाला देख लो, ये वाला देखा जाए। चलो नंबर करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। नवनीत कहाँ है बेटा? नवनीत एनी डाउट? मनदीप? चलो बनाते हैं भाई इसका चेयर फॉर्म। जब टायर्ड हो जाए ना तो बताना, थोड़ा सा ब्रेक करके, हालांकि अभी तो चलने दो थोड़ी देर। कहीं से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो बेटा 1 पे ऐसे नीचे डालें इसको, क्यों नहीं? इक्वेटोरियल पे डालना है। 2 को ऊपर डालें, कहां पे डालना है इसको? इक्वेटोरियल पे डालना है। 4 पे ऐसे डालें, क्यों ऐसे डाला मैंने? इक्वेटोरियल पे डालना है। 5 पे ऐसे डालें, क्योंकि कहां डालना है? हमें बोला नहीं क्या है, बट फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। क्यों? हम तो भाई कोई भी कंपाउंड कौन से फॉर्म में रहना पसंद करेगा? क्योंकि बेटा ये रियल स्ट्रक्चर थोड़ी इसका, तो एक्चुअली में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा? ऐसे बना होगा, ये खुद ही ऐसे फॉर्म में रह रहा होगा। तो हमें पता है कि ये कंपाउंड जैसा लिखा है सही, ये तो हाइपोथेटिकल है ना, रियल इज दिस। नोट इट डाउन। तो बताओ क्या केस 1 भी क्लियर? क्या केस 2 भी क्लियर? क्रिस्टांस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ई भी हो गया था लास्ट क्लास में, ये सब कहानी भी हो गई। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे इसी में। अब तो दिस इज अबाउट सीस एंड ट्रांसफॉर्म। चलो बेटा आप थोड़ा चेक करते हैं, है ना? सब लोग अपना अपना पेन नीचे रखो, आपने जितना कोशिश किया बना लिया। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, एक एक करके डिस्कस करते हैं।
ठीक है बेटा, रख दो पेन सब लोग नीचे, छोड़ो और जरा देखो 5 से 7 मिनट लगाऊंगा, एक पूरा डिस्कस कर दूंगा। अच्छा माइंड में एक चीज बेटा ये रखना कि मोस्ट बल्कि ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे ही होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। जो मोस्ट बल्कि ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल, चाहे आपको सिस बनाना हो चाहे आपको क्या बनाना हो ट्रांस, तो उस चीज को माइंड में रख के चलना है। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो ट्रिक बताया था कि एक नंबर देना है मोस्ट बल्कि ग्रुप को, तो हम तब दे सकते हैं थे जब हमारे पास ऑप्शन हो। अब बेटा यहाँ थोड़ी ऑप्शन हमारे पास है, या तो सबका नंबर क्या है फिक्स्ड है, पर हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम उस बल्कि ग्रुप को उस नंबर पे इक्वेटोरियल पे डाल दें, उस बल्कि ग्रुप को हम उस नंबर पे इक्वेटोरियल पे डाल दें, क्योंकि यहाँ पे तो सबका नंबर फिक्स है 1 2 1 5 1 4 6 सबका नंबर फिक्स है। तो जो जहां पे उसको आपको, तो अब आपकी मजबूरी है वहीं डालना, तो ठीक है मजबूरी होगी तो कोई बात नहीं, बट हमारे साथ इतनी फ्रीडम तो अभी है ना कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको हम कहाँ पे डालें, इक्वेटोरियल, और फिर उसके बेसिस पे हम सिस और ट्रांस की बात करें। क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहां पर भी जो हमारा मोस्ट बल्कि ग्रुप होगा, मोस्ट बल्कि ग्रुप, ध्यान दो बेटा, मैं ये चीज को आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन किसी बुक में एक साथ, किसी बुक में एक पर्टिकुलर बुक में नहीं दिया हुआ है, कई सारी बुक्स जब 8-10 बुक पढ़ोगे तब आपको ये रिजल्ट निकाल पाओगे, इसलिए एक साथ आप उन सारी चीजों का निचोड़ आप देख लो यहाँ पे। तो मोस्ट बल्कि ग्रुप को हम कोशिश यहाँ पर भी वही करेंगे कि हम इक्वेटोरियल पे डालें, बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम इक्वेटोरियल पे डाल पाए, क्योंकि सबका नंबर क्या है फिक्स है 1 नंबर पे, कहाँ पे 1, लेकिन अब डालना कहाँ पे, जहाँ पे भी होगा उसको उस नंबर पे डालना है, लेकिन कौन सी डालना है, इक्वेटोरियल पे डालना है। स्टार्ट करें। तो जैसे कि मैंने सपोज ये लिया, पहला हमारा है सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो हम ये चाहते हैं कि हम सीधे चेयर फॉर्म ही बनाए, चलो साइड में आप ये बनाए, सीधे चेयर बना लिया, और आई थिंक नंबर भी कहीं से स्टार्ट करें, सिमेट्रिकल कंपाउंड जैसा माने वैसा शुरू करें, तो वही नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बेटा। अब 1 पे आते हैं, 1 और भाई दोनों आइडेंटिकल है, मिथाइल है, लेकिन सिस बनाना है, तो सिस बनाना है अगर, तो एक अप होगा तो एक, सॉरी अप होने चाहिए या डाउन डाउन होने चाहिए, तो क्या करें बताओ, डाउन डाउन कर दें, तो अगर ये डाउन है मिथाइल तो ये भी क्या होगा डाउन, तो इसमें एक एक्सियल होगा और एक इक्वेटोरियल, हाँ एक इक्वेटोरियल होगा और एक बेटा क्या होगा एक्सियल, समझे ना। हम इसमें दोनों को इक्वेटोरियल पे नहीं डाल सकते थे क्योंकि ये लाइन डायग्राम नहीं है, ये वेज डैश का ही फॉर्मेट है, क्योंकि जब आपने सिस ट्रांस बोल दिया है मतलब बेटा उनका अप और डाउन फिक्स कर रखा है आपने, क्लियर है। तो इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं थी, क्यों, क्योंकि एक ही ग्रुप था, नो कंपैरिजन। अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, सिस 1, क्या बेटा डायरेक्ट नहीं बेटा, एक बार लिख लेते हैं जल्दी से हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा अब प्लीज इधर देख लो सब लोग, है ना, क्योंकि आपने कर ही लिया है ना, एक बार अच्छे से चेक कर लो। नंबर तो हम वही ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब बेटा बताओ, सिस 1 इथाइल 5 मिथाइल, तो 1 पे इथाइल, लेकिन सिस बनाना है तो हम इथाइल, तो बताओ बेटा सुनना, अब मैं जो बोल रहा था यहाँ पे वो चीज पे ध्यान देना, इथाइल और मिथाइल में कौन बड़ा ग्रुप है, इथाइल, तो वो कहाँ पे डालोगे, वो इक्वेटोरियल पे डालो, उसको कहाँ पे डालो, इक्वेटोरियल पे डालो। तो हमने इसको डाल दिया कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे, C2H5 लिखिए, ठीक है बेटा। अब चूंकि हमें क्या बनाना है सिस, तो अब अगर ये डाउन है तो 5 नंबर पे भी डाउन होना चाहिए। अच्छा इसको यहाँ पे डाउन क्यों डाला, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप था, बल्कि ग्रुप मस्ट बी एट इक्वेटोरियल, तो ये इक्वेटोरियल पे आ गया। अब आ जाते हैं 5 नंबर पे, और 5 नंबर पे हमको भी इसको भी डाउन पे डालना होगा, किसको डाउन पे डालना होगा, मिथाइल को, तो मिथाइल को हम डाउन पे ऐसे ही तो डालेंगे ना। और ये अच्छी बात हो गई, पता है क्या, कि ये भी इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल, ऐसा आ गया तो हमारे लिए अच्छी बात है, लकी है हम भाई कि हमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन जा रहा है, बट नहीं बन जा रहा है तब भी हमको बनाना वही है जो बच्चे में पूछा गया है हमसे। तो जैसा देश वैसा वेश, जो पूछा गया बेटा आंसर हमें वो देना है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ही बनाएंगे। अब उसने बोल दिया कि ये बनाना है तो बनाना है। अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा होगा करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड ABCD, ऐसा बना के दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्या बेटा, बोल दो जरा एक बार, वहीं से बोलो, ट्रांस, बोलो पढ़ो बेटा, 1 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ ये तो इसलिए मत बोलो है,
ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? तो कंफर्मेशन भी बहुत सही चीज़ है, इसको मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब डिटेल डिस्कशन हुई गया है इसका। अब बस रिंग फ्लिपिंग और बता दें इसके बस ये एग्जांपल के बाद हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंफर्मेशन कवर हो गया। अब से ज़्यादा क्या पूछा जाएगा मुझे खुद बताओ, सारे एग्जाम्पल सारे डाल दो। ओके नाउ तो फिर से बताते हैं बेटा चेयर फॉर्म 1 2 3 4 5 6। अब बड़ा सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप देख लो, सबसे पहले ये है ना? तो ट्रांस बनाना है आपको, क्या बनाना है बेटा बताओ? ट्रांस बनाना है, ट्रांस बनाना है। तो ट्रांस 1,4, तो 1 पे इथाइल लेकिन 4 पे आइसोप्रोपाइल, तो बड़ा ये बल्कि है बेटा। प्लीज ध्यान दो, 4 नंबर पे बल्कि डालना है तो बल्कि कहां पे होना चाहिए? इक्वेटोरियल। 4 नंबर ये बेटा, और ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ये होता है, बता चुका हूं, दिस इज आइसोप्रोपाइल हो गया। अब अच्छा जैसे ये अप हो गया तो ट्रांस बना है, तो उसका मतलब 100% कंफर्म है कि दूसरा अब डाउन होगा है। तो डाउन कौन से नंबर पे? 1 पे, तो 1 पे डाउन ये आ गया इथाइल, ऐसे लिख दें। तो ये तो बेटा और भी अच्छी बात हो गई, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ चल नेक्स्ट बोलो जल्दी से, नाम बोलो, पढ़ो पढ़ो। रुको बेटा, ट्रांस 1 इथाइल 5 साइक्लोप्रोपाइल, बस छोड़ दो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर से बना लिया जाए। अच्छा बेटा इसमें बताओ बल्कि ग्रुप कौन सा? ये वाला है, ये बल्कि है। तो अगर ये बल्कि है तो कहां पे होना चाहिए? इक्वेटोरियल। ध्यान रखना ट्रांस बनाना है तो एक अप और दूसरा डाउन, बट बल्कि ग्रुप को कहां डालना है? इक्वेटोरियल। कहानी क्लियर है ना अभी? बेटा समझ में आ रहा है ना क्या क्या चल रहा है सब? क्या क्या लाइन हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? गुड। नंबरिंग वही रहेगी हमारी 3 4 5 6 हो गया ना? चलो 5 नंबर पे डाला जाए सबसे पहले बल्कि ग्रुप को, कौन सा? इक्वेटोरियल। इधर डालें, क्या ये होगा? क्यों ऐसे डाला इसको? अच्छा अब ये डाउन हो गया बेटा और इक्वेटोरियल है, डाउन है, डाउन है और ट्रांस बनाना है, तो ये वाला क्या होना चाहिए? अप। तो 1 पे अप ऐसे आएगा और ये आपका C2H5 होगा। एनी डाउट? तो इसमें ये है आपका एक्सियल। आ रही बात समझ में? सही बनाया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे बेटा, ट्रांस। अब ये देखो, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 4 मिथाइल 6 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, आप बना लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, 1 2 3 2 3 4 5 6 बल्कि ग्रुप 6 नंबर पे प्रोपाइल। प्रोपाइल ना, आइसोप्रोपाइल नहीं, प्रोपाइल मतलब C3H7। C3H7 4 नंबर पे डाल दें ऐसे, C3H7 आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सिक्स नंबर पे डालना है, ऐसे पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे आ गया। और बेटा ये अप हो गया। अब अगर सारे ट्रांस आने एक दूसरे के तो सारे अप होने चाहिए। अब देखते हैं कि सभी का आपका पोजीशन पॉसिबल है या? हाँ एक अप है एक डाउन, अप डाउन होना चाहिए। और आई थिंक देखते हैं। अब अगर ये अप है तो 6 अप है बेटा। रुको बेटा सब लोग यहाँ पे देखो, 6 वाला ये है। अब बचा मिथाइल और इथाइल, 4 पे मिथाइल है। 1 वाला देख लेते पहले, 1 पे इथाइल है, तो अगर ये अप है तो ये क्या होना चाहिए? डाउन। एक बार बना के देखते हैं। अब ये डाउन हो गया, इक्वेटोरियल भी अच्छी बात है। ये दोनों हो गए ट्रांस, ये दोनों हो गए ट्रांस। सुनो अब आते हैं 6 पे। 6 पे क्या है बेटा? सॉरी 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। अब मिथाइल को अगर हम ऐसे डाल दें, सुनना, तो अप डाउन ट्रांस,
डाउन डाउन सिस, अप डाउन। तो ये सोचो कि अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे डाल रहे हो तब भी ये सब एक दूसरे के ट्रांस में नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे सुनो जरा, अप डाउन ट्रांस, अप डाउन डाउन डाउन। तो ये जो 4 और 1 है वो क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो आप सोचोगे अच्छा ये ना करके एक काम करें, ऐसे बनाएं इसको, ऐसे बनाएं, तो बनाओ। तो ये अप 6, जबकि हमें चाहिए क्या था, तो हमारा आंसर इज यही कहा था आपने। तो ऐसा भी चीजें हो सकती है, ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। अच्छा क्या बेटा 6 नंबर पॉसिबल है, पक्का? देखते हैं। अच्छा अब तो 6 यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको आप मुझे लिखने की जरूरत नहीं, सब यहीं पे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। चलो बेटा बताओ सबसे बड़ा ग्रुप प्रोपाइल। प्रोपाइल मीन्स क्या, C3H7। क्या बेटा क्वेश्चन? वैसे बाय द वे वही आ गया 6 नंबर पे ये इसको ऐसे डालना होगा हमको। अब ये बेटा हो गया अप और हो गया इक्वेटोरियल। अब अगर ये अप है और सारे अप हो जाएं तो सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 6 हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? तो चलो अच्छा अब ये हो गया 6। 4 पे मिथाइल ऐसे हो सकता है? अरे हो गया ये तो भाई इक्वेटोरियल। अप 1 पे इथाइल, थोड़ा इसको अच्छा बनाए। हाँ ये क्या था बेटा, 6 पे क्या था, प्रोपाइल था ना, C3H7 और अप था ये, और इक्वेटोरियल था। 1 पे ये ऐसे हो जाएगा, 1 पे इथाइल C2H5 और ये भी अप हो गया, और ये भी अप सिस अप ऑल आर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऑल फॉर्म्स आर सिस। हाँ तो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही से कर पाओगे ना अभी सारे एग्जाम्पल? मेहनत काम आएगी कि नहीं आएगी? ओके गुड। लास्ट 2 और रह गए। अच्छा ये दोनों छोड़ दें, अब छोड़ दें बेटा, ये छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ देते हैं। अच्छा हाँ छोड़ दिया। अच्छा ये नोट तो करना नहीं, आप कर चुके ऑलरेडी, आगे बढ़ जाए सीधे। तो ये आपका क्या है, हालांकि आपने कर ही लिया क्लास में, तो HW लिखने को कोई मतलब बनता नहीं है, आपने सॉल्व कर ही लिया ऑलरेडी। चलो हो गया। सो दिस इज कॉल्ड। अच्छा एक ही बताओ बेटा, ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा हमने वहां पे पढ़ा था और यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा, दोनों में है ना बहुत डिफरेंस। और आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कई जगह पे पढ़ा है ज्योमेट्रिकल का जरूरत, कई जगह जो वहाँ पे एक्चुअली में आप आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल भी पढ़ोगे, लिंकेज वगैरह आता है वो सब। तो आइसोमेरिज्म आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके नाउ डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बता दिया था कि हीट करने से म्यू इफेक्टिव बढ़ता है। लास्ट पार्ट ऑफ कंफर्मेशन है ना, तोड़ मत दो बेटा। क्या तोड़ दिया? बोतल गिरी? बोतल में तो कांच जैसा समझ। बैग में बेटा कुछ, बैग में कुछ लेके चलते तो नहीं हो? कांच की बोतल। लास्ट पार्ट ऑफ
कंफर्मेशन इज RF। चलो शुरू करते हैं बेटा। अब फिर से थोड़ी देर के लिए पेन रखो और इस पार्ट को खत्म करने के बाद ही अब आगे कुछ काम करेंगे, तब आपको ब्रेक देंगे, ठीक है ना? इसको खत्म करने के बाद ही, ब्रेक के बाद थोड़ा सा फैन चलाया है क्या? हाँ व्हाट इज RF? रिंग फ्लिपिंग। सो विल डिस्कस रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग क्या होता है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे और बस कहानी खत्म। तो फ्लिप का मतलब तो समझ ही रहे हो कि फोल्ड करना, मोड़ना, फ्लिप करना। चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्म बेटा, बैक साइड जो अतुल, तो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म होता है। उल्टा बोल दिया मैंने। अब इस चेयर फॉर्म के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? फ्लिप कर रहे हैं तो आप कुछ घुमाएंगे, कुछ तोड़ेंगे, कुछ मोड़ेंगे, कुछ ये काम होने, तोड़ेंगे नहीं, मोड़ेंगे बस। स्टार्ट कर रहा हूं। हमने कहा कि हमारे पास बेटा ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक X लगा हुआ है और इसमें एक Y लगा हुआ है। इसमें एक X लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है? Y लगा हुआ है। रुक जाओ बेटा, समझ लो अब थोड़ा सा। सभी लोग थोड़ी देर फोकस कर लो। फ्लिपिंग अब आपने इतना सा बहुत अच्छे से समझा है, तो फ्लिपिंग का जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी अच्छे से आप समझ लो, ठीक है? आज ऑप्टिकल स्टार्ट करना है मुझे। XY है, ये एक ही नंबर पे लगा है बेटा, ये एक ही नंबर पे। मैं इसको 1 बोल रहा हूं, 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसका मैं चेयर फॉर्म बनाने जा रहा हूं। इसको मैंने 1 नंबर बोला और X को मैंने यहां लगा दिया एक्सियल में और Y को मैंने लगा दिया इक्वेटोरियल। ओके, 1 2 यहां से 1 शुरू करते हैं। 1, अरे ऐसे शुरू कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, बस मेरी इच्छा है, बस मेरा मन है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। सुनना आप जरा ध्यान से। क्या हम बोले कि दिस इज चेयर फॉर्म? क्या हम बोले दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म? क्या हम बोले लीस्ट एनर्जी? सब ठीक है? सब ठीक है यहाँ पे? सब ठीक। अब थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा, रिलैक्स होके थोड़ी देर रखो पेन ना थोड़ी देर के लिए, और एक बार ये रिंग फिल्म का गानी सुनी लो सही से। हाँ देखो क्या कर रहा हूं मैं। ये जो कोना कॉन्सेप्ट में कोना दिख रहा है आपको, इसका मुंह पकड़ लो, ऐसे पकड़ लिया, इसका मुंह दबाना है। अब नाक भी मत दबा देना, नहीं तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी।